चंद्र जो हुए हैं ये बड़े नेक व्यक्ति हैं। इनके जैसा इस संसार में ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। इनके नियम कभी भी छूटते नहीं है और इनका एक नियम है कि ये जीवन में कभी भी अपने झूठ। जहाँ तुलसीदास बाबा ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम दूसरा धर्म नहीं है। ये सत्य की वजह से आज खुद आज हरिश्चंद्र जी आज सत्य बोलने की वजह से आज हरिश्चंद्र को कितना। एक बार विश्वामित्र जी ने नारद जी से कहा कि इस पृथ्वी पर ये बताओ नारद कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है। तो नारद जी कहने लगे कि सबसे बड़ा धर्मात्मा इस पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र है। कि हमसे भी बड़ा धर्मात्मा इस पृथ्वी पर कोई और हो सकता है क्या? तो यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा कि हमने इंद्र तक को दांतों तले चने चबा दिए और ये हरिश्चंद्र हमारे सामने क्या है। ब्राह्मण देव ने उनके सारे कुल को मांग लिया है, पूरे साम्राज्य को मांग लिया है। आज राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे के लिए मैं चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूँ अपने बेटे को, और मुझे ये सारा अपना राजपाट मुझे संकल्प में दे दीजिए। इसलिए आज मैं आपका ये सारा राजपाट आपसे मांगूंगा। संकट नहीं कर सकता। तारा कैसे हमारे बालक को क्या हो गया, हमारे पुत्र रोहित को क्या हो गया, तारा कैसे हो गया। आज राजा हरिश्चंद्र आज इतना रो रहे हैं, आज मैया तारा दोनों बैठ के एक साथ रो रहे हैं। वर्णन नहीं कर सकता उनके दुख का। राजा परीक्षित यहाँ पर जब कहा कि कोई नहीं आप अंतिम संस्कार करो। तारा अंतिम संस्कार जब होगा जब पहले तुम मुझे कुछ कर दोगे। स्वामी आप ये क्या बात कर रहे हो, आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए कर मांग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी किसी की नौकरी करता हूँ और मैं अपने मालिक के साथ में मैं कोई भी धोखा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। सत्य के समान कोई और धर्म नहीं है। तो यहाँ पर तारा ने कहा कोई बात नहीं स्वामी, आप अपने बालक का अंतिम संस्कार करिए। देखिए कैसी स्थिति पे ला करके आज भगवान ने खड़ा कर दिया है। आज बालक का अंतिम संस्कार एक पुत्र को करना पड़ रहा है, एक पिता को करना पड़ रहा है अपने बालक का अंतिम संस्कार। आज जैसे ही आज तारा ने अपने एक साड़ी के झोंक को फाड़ करके आज राजा हरिश्चंद्र को दे दिया है कि ये लो तुम अपनी भेंट स्वरूप अपने मालिक को दे देना। अब अपने बालक का अंतिम संस्कार कीजिए। परीक्षा ली राजा हरिश्चंद्र की, पर योग माया से भगवान ने सारा कुछ पहले भी जैसा किया। जीवन में निवेदन करूं, कभी भी अगर हमारे और आपके जीवन में संकट आने लग जाए तो कभी भी उन संकटों से डरना नहीं चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जीवन में परेशानियां जब आने लग जाए तो समझो अब भगवान हमारी और आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अब जब भगवान जाने को हुए तो यहाँ भगवान ने हरिश्चंद्र से कहा हरिश्चंद्र आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो। तो यहाँ भगवान मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता, मैं तो सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। तारा से कहा तारा आप तो कुछ मांग लो। तो यहाँ तारा ने भगवान के हाथ जोड़ करके विनती करी है कि भगवान आज जो परीक्षा तुमने मेरी ली है ऐसी परीक्षा आज के बाद किसी भक्त की मत लेना, क्योंकि इस परीक्षा में मैं तो पास हो गई, क्या पता वो भक्त पास हो गए नहीं हो गए। हमारे और आपके ऊपर इतने भयानक संकट नहीं आते, इसीलिए नहीं आते। पृथ्वी
कभी बैठ करके नहीं गाते है ना, जिसका नाचने का मन हो मन को मत मानना है ना। और खूब अपनी जगह है चल में जगमग दियला चलत है, जगमग दियला चलते हैं, जगमग दियला चलत है, जगमग दियला चलत है, मिला हो अटरिया उसकी हस्ती जिंदा है, और नहीं तो फिर वो इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। दोनों हाथ उठा। तो यहाँ चले जात मुनि दीन दुखाई और सुन ताड़ का क्रोध करे। जब यहाँ भगवान कृष्ण जैसे ही राम जी भरी सभा में खड़े हुए और जैसे ही भगवान राम ने भगवान शंकर को याद किया है, क्योंकि ये शिव पनाग भगवान शंकर का है। राम जी ने अपने पिताजी को प्रणाम किया है।
राम जी ने अपनी तीनों माताओं को प्रणाम किया है। आज राम जी ने अपने गुरु कोई मस्त मंद हाथी खेत में इच्छुक दंत को तोड़ देता है, ऐसे ही आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान ने धनुष को उठाया है और धनुष का एक ओर पृथ्वी की ओर और एक ओर आकाश की ओर रखा है। भगवान राम ने धनुष को बीच से पकड़ लिया है और भगवान राम ने धनुष को बीच से जैसे ही पकड़ा है, आज लखन लाल समझ गए कि भगवान जरूर कुछ ना कुछ करने वाले हैं। भोजन को छोड़ करके आज जनक सभा में आ गए, पक्षियां थर थर करके कांपने लग गई। देवताएं पुष्पलिंग जी ने मैया को देखा है, मैया ने राम जी को देखा है। महाराज राम जी के तो होश ही उड़ गए, चढ़ानी थी प्रतिज्ञा के बल बचू ज्यादा ही लग गया कि कटाक्ष सीना से टूट गया। धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ानी थी और यहाँ भगवान ने धनुष को बीच में से तोड़ दिया, इसको बीच में से तोड़ा। और हमारे वृंदावन में पता है क्या कहते हैं कि धनुष ज्यादा लग गया इसलिए वो धनुष टूट गया। लेकिन अयोध्या के लोग कहते हैं कि धनुष ना तो राम ने तोड़ा है और ना धनुष सीता ने तोड़ा है, तो ये धनुष विश्वामित्र बाबा जो हैं वो सबसे बड़े हैं और राम जी बीच के हैं और लक्ष्मण जी महाराज सबसे छोटे हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया तुलसीदास बाबा ने। देख देख करके भैया चौंक रहे हैं कि इतना बड़ा यज्ञ भैया ने इतना बड़ा धनुष कैसे इसकी प्रतिज्ञा को चढ़ा दिया। भैया आशीर्वाद, भैया आशीर्वाद। भगवान ने दोबारा खड़ा किया कि लखन खड़े हो गया। भगवान ने झुक करके खड़ा किया लखन लाल फिर लेट गए। अब जैसे ही राम जी उठाने को हुए तो लखन जी महाराज जोर से चिल्ला के बोले, मैया खड़ी रहेगी कि माला उड़ा रहेगी। जैसे ही राम जी उठाने को हुए तुरंत मैया ने माला डाल दी आज राम जी को। अब राम जी का विवाह हो। हरि ओम महाशक्ति नरेंद्र हो स्वाहा। रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे करके जब भगवान राम के विवाह से कौन कौन प्रसन्न है? विवाह में जाते हैं तो नाचते हैं गाते हैं।
पहचाने की दुविधा पहचाने लक्ष्मण की भाभी की दुविधा पहचाने रावण के चरणों में झुक गए मेरी छोटी सी गालियां सुना रही हैं। देखो ना हीर सी हुई हीर सी हुई ना हीर सी हुई ना पीर से हुई ना हीर सी हुई ना पीर से हुई ना हीर सी हुई ना पीर से हुई अगबरी में लाला पीर से हुई अगबरी में लाला पीर से हुई अगबरी में लाला पीर से हुई पीर से हुए और अवधपुरी में लाला खीर से हुए। तो इनके यहाँ अच्छा सिस्टम है, लोग खीर खाते और बालक ले जाते हैं। ये रानियां कह रही हैं। अब लक्ष्मण जी महाराज में शांत नहीं रहा गया। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? ना ईद से हुई ना पीर से हुई ना ईद से हुई ना पीर से हुई अरे अवधपुरी में लाली धरती खीर के बोली अवधपुरी में लाली धरती ना ईर से हुई ना पीर से हुई और जनकपुरी में लाली धरती चीर के हुई। भैया अगर काऊ ब्याह नहीं है रोए और तब ब्याह करनो है जनकपुर में आओ और धरती खोदो और मोड़ी ले जाओ। ऐसा जनक जी महाराज कह रहे तो क्या कह रहे हैं? अरे अरे मन में फूल संग में नाचते जन डाले हमारी प्यारी राम लल्ला जन्म हुआ है।
और बधाई कैसे गाई जाती है? बधाई कभी भी ऐसे नहीं गाई जाती, बधाई हमेशा नाच करके गाई जाती है ना। तो जब मैया के यहाँ बधाई मांगने के लिए आ रही है तो क्या करेंगे? अरे लल्ला की सुनने में आई, लल्ला की सुनने में और ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसके हाथ ऊपर ना, दोनों हाथ ऊपर उठा और काने आपके माता बताएंगे बालक आयन को बधाई दे बैठे बजा रहे हैं। आ जाओ बजाना मतलब बधाई ना मिले, आ जाओ बधाई सुना थोड़ा सा इसमें से ले लूं थोड़ा सा। बात है आज पूरा संसार इस उत्सव को मना रहा है और आपके लाडले को भगवान कृष्ण के रूप में ईश्वर Bye.
भैया